ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित संचित कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:14 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 2:21 तक। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है। शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही।
ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का 7 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 29 नवंबर 29 नवंबर 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 12 और 13 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 12 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान बताते हैं कि रजोगुण उत्पन्न हो रहा है, उसके लक्षण क्या है, कैसे पता लगे।
कि ये रजोगुण हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है या बढ़ रहा है। तो रजोगुण के लक्षण भगवान कह रहे हैं, सिम्टम जिसको कहते हैं, रोग का हम सिम्टम होते हैं, तो ये रोग बढ़ रहा है, हो रहा है। तो ये भी सत्व गुण के लक्षण क्या है? वृद्धि के लक्षण, जब हमारे अंदर रजोगुण बढ़ता है, सत्व गुण, तो उसके लक्षण तो आते हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में दिखते हैं, भीतर बाहर। तो इन लक्षणों के द्वारा हम अनुमान कर सकते हैं कि कौन सा गुण हमारे भीतर बढ़ रहा है। हाँ, दूसरे का अनुमान नहीं कर पाएंगे उतना जितना हम अपना स्वयं का इस भगवान के मार्गदर्शन में अपने गुण का विवेक कर सकते कि अपने भीतर गुण बढ़ रहे हैं, कौन सा गुण बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है। तो रजोगुण के लक्षण भगवान बताते हैं वृद्धि के। लोभ प्रवृत्तिरारंभ, कर्मणामशम स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भरतर्षभ, जब रजोगुण विशेष प्रकार से बढ़ता है, विवृद्ध का विशेष रूप में बढ़ने पर, ये चार लक्षण दिखाई देते। कौन से चार लक्षण है? पहला लक्षण है लोभ, दूसरा है प्रवृत्तिरारंभ, तीसरा है कर्मणाम अशमः, और चौथा लक्षण भगवान ने कहा स्पृहा। ये चार लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना कि हमारे भीतर रजोगुण की वृद्धि हो रही है। तो ये चार लक्षण जो है, इसमें सबसे पहला भगवान ने कहा लोभ। ये लोभ जो है दो प्रकार का है। दो, पहला जो है वो दूसरे जो लोग हैं उनके विषय पदार्थ को हड़पने की इच्छा, लोभ लालच। और दूसरा है लोभ का प्रकार संग्रहित विषय पदार्थ जो है उसका समुचित समय आने पर, आवश्यकता होने पर भी उसका अपने या दूसरों के हित में उपयोग ना करना, सदुपयोग ना। ये भी लोभ का एक लक्षण। जैसे दृष्टांत ले लो कि कोई एक भिखारी था, वो अस्पताल में उसको भर्ती कर दिया, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपकी किडनी तो परे, उसका ऑपरेशन करना होगा। बोले 1 लाख रुपया खर्च होगा। डॉक्टर ने कहा कि हम लोग इकट्ठा करके, आप भिक्षु हो, 50,000 तो हम कर लेंगे, 50,000 आपके पास हो या किसी से मंगा लो, तो हम आपका कल ऑपरेशन कर देंगे। तो उसने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो बोले कैसे हम ऑपरेशन कर पाए, सबको देना होता है, खर्चा पानी था, 50,000 में तो नहीं होता। तो 1 2 3 दिन हो गए, उसकी किडनी और खराब हो गई, इन्फेक्शन बढ़ गया और वो भिखारी मर गया। कोई था नहीं वैसे, वो भिखारी था। तो फिर डॉक्टरों ने उनकी बैग बैग टटोला, तो बैग में से 5 लाख रुपया कैश निकला। अब उसको 50,000 देना था, वो भी अपने लिए। तो ये उसने पैसा इकट्ठा किसके लिए? समुचित समय आया, स्वयं परेशान है, किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, फिर भी अपने हित के लिए भी वो खर्च नहीं कर पाया। कई बार दूसरों के हित के लिए भी लोग नहीं खर्च कर।
ये लोभ लालच का एक दूसरा लक्षण संग्रहित तो है। बैंक में भी कितने बैंक में देखो भाई, 70,000 करोड़ ऐसे हैं, 3 करोड़ अकाउंट डेड पड़े हैं। वो पैसा न वो अपने हित के लिए खर्च कर पाता है, न अपने स्वजन परिवार दूसरों के हित में भी नहीं लगा। इसी को लोभ कहते हैं। और वह बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कुछ विषय प्राप्त होता है वैसे वैसे लोभ जो है, ये लोभ है स्वार्थ प्रेरित अहं केंद्री स्वार्थी वृत्ति, प्रवृत्ति में निरंतर वो लगा रहता, इकट्ठा करता है। ये रजोगुण बढ़ गया है। दूसरा भगवान ने कहा प्रवृत्ति आरंभ, नई नई प्रवृत्ति एक्टिविटी करते ही रहते। प्रवृत्ति आरंभ, निरंतर व्यस्त, भौतिक प्रवृत्ति, अध्यात्म प्रवृत्ति, दैवी प्रवृत्ति, अनंत, वो भी स्वार्थ वृत्ति से। व्यष्टि स्वार्थ होता है, समष्टि स्वार्थ होता, यानी ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, निरंतर व्यस्त। किसके लिए? अपने परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान बढ़ाने में निरंतर प्रवृत्ति आरंभ करते ही रहते। तो इस तरह वह कर्मों के करने में भी उसे अक्षम कहा, असंतुष्टि रहती। अरे अभी ये करना बाकी रह गया, वो करना, ऐसा करना बाकी रह गया, वैसा। तो इस तरह अक्षम यानी असंतुष्टि रहती है। कर्म तो करता है, लेकिन वास्तव में तो बात ऐसी है कि रजोगुणी मनुष्य कोई कर्म ठीक से करता ही नहीं। इसीलिए वो अज्ञान है, अधूरा कर्म, इसलिए उसे असंतुष्टि बनी रहती। ये ठीक से किया ही नहीं, कोई भी चीज पूर्णता से करी नहीं, क्योंकि रजोगुणी है। यानी वो कर्म में उसे असंतुष्टि रहती है। दूसरा होता है अशम, का मतलब है असंयम। कर्म करने में उसकी इंद्रियों का, मन का, वाणी का संयम नहीं होता। कर्म आरंभ तो करता है, लेकिन उसमें कोई संयम नियम नहीं होता, रेस्टलेस। इसीलिए वो रजोगुणी प्रवृत्ति उसे कर्म में लगाए रखती है। और फिर कहा स्पृहा, अभी जो उसके पास नहीं है, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव, तो उसे प्राप्त करने की स्पृहा, स्पृहा यानी तृष्णा, और चाहिए, ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए। यानी अप्राप्त विषय प्राप्त करने की लालसा, तृष्णा, जो उसके पास अभी नहीं है, बाजार में है, या उसके रिश्तेदार, परिवार, मित्र, यार, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, ससुराल में का मौका वहां है, लेकिन उसके पास नहीं। इसीलिए उस विषय वस्तु के प्रति उसकी तृष्णा बनी रहती। तृष्णा कहो, लालसा कहो, कामना कहो, इच्छा कहो, प्यास। तो अप्राप्त विषय को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता, ये रजोगुण का स्वभाव। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि उसे जो कोई विषय प्राप्त हो गया है, तो वह उस विषय के आधार पर दूसरे विषय की लालसा करता। इसलिए ये लोग जो है
स्पृहा वाले मनुष्य को आकर्षित करने के लिए ये मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा धंधा, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो एक मुफ्त प्राप्त करो। अब इस प्रकार वो लालच में आकर वो जो विषय उसे आवश्यक है या नहीं है उसका विवेक किए बिना वो उसकी तृष्णा बढ़ जाती है। ये रजोगुण बढ़ा हुआ है ना, इसीलिए ये लोग दूसरा भी कहते डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 90, कल ही मैंने यहाँ पुस्तक स्टॉल में देखा 80% डिस्काउंट, 800 रुपये की चीज आपको 80% डिस्काउंट में, मतलब 200 में मिले, ले लो। ये भी स्पृहा हो, तृष्णा हो, अरे तो रजोगुण बढ़ा है तो वो जाएगा, आवश्यक नहीं है फिर भी। तो एक तो फ्री का माल, दूसरा कंसेशन डिस्काउंट वाला, तो ऐसे वो आकर्षित होता है, बाजार मार्केटिंग ऐसे ही चलती है। तो रजोगुणी मनुष्य की तृष्णा तो है, इसीलिए वो उस बाजार में जाके उस विषय वस्तु की ओर आकर्षित होकर उसे खरीदेगा। तो समझ लेना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। तो इस तरह वर्तमान में हमारे जीवन में देश काल विषय परिस्थिति के अनुसार इस 3 गुण के लक्षण भगवान इसीलिए बता रहे हैं कि हम उसके लक्षण को जानकर समझकर उसे काबू कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हालांकि यदि आपका तीव्र है तो काबू नहीं कर पाएंगे, मंद है, मध्यम है जिस गुण का प्रभाव, तो उसे आप दूसरे गुण के द्वारा काबू में कर सकते। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि आपका रजोगुण तीव्र बढ़ा हुआ है और फिर आपको सत्व गुण का देश काल विषय की प्रेरणा करते हैं, तो रजोगुण तीव्र है तो सत्व गुण आपको स्वीकार नहीं होगा, आप रजोगुणी प्रवृत्ति में लग जाए। तो इस तरह ये 3 गुण जो है वह घटने बढ़ने के लिए एक तो प्रारब्ध है और दूसरा अपना पुरुषार्थ। लेकिन पुरुषार्थ तो घटाने बढ़ा में तभी कर सकते जब वो गुण मंद है, प्रभाव उसका मंद है। तीव्र प्रभाव वाला गुण है तो आप बाढ़ में बह जाए। इसलिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को हम जब मंद है तब घटा बढ़ा सकते हैं दूसरे गुण के द्वारा। मानो कि आपको बहुत नींद आ रही है, सुबह आपका तमोगुण बढ़ा हुआ है, तो भी आप उठ के बैठकर अपने सत्व गुण का निश्चय कर और अपने निंद्रा को जीत सकते हैं, रजोगुण में जा सकते हैं या सत्व गुण में भी जा सकते हैं। तो वहां वो यदि आपका तमोगुण मंद है तभी आप कर सके, तीव्र तमोगुण है तो आप उठ नहीं पाए, फिर सत्वगुण रजोगुण कार्य नहीं करे। तो जैसे ही हमें लक्षण दिखे कि अभी हमारा तमोगुण बढ़ रहा है या रजोगुण बढ़ रहा है, तो उसका विरोधी प्रतिपक्ष सत्व गुण को लाने के लिए प्रयत्न करें। तो रजोगुणी देश काल विषय को कम करके सत्वगुणी देश काल विषय को धारण करने की चेष्टा करें।
क्योंकि गुणों को बढ़ने का वर्तमान में देश काल विषय में जो कारण तो यही है कि हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म के अनुसार जो वर्तमान में संचित कर्म हमें फल देने के लिए प्रारब्ध रूप में प्रवृत्त हुआ है, उस प्रारब्ध कर्म के अनुरूप हमारा गुण प्रकट हो जाता, जग जाता। लेकिन प्रारब्ध के अनुसार वो बहने लगता है। कौन? जो विवेकी नहीं, जो संसारी सामान्य व्यक्ति है, जो अविवेकी है, तो वो अपने प्रारब्ध वेग से प्रारब्ध गुण के अनुसार प्रवृत्त होकर प्रारब्ध भोग करता है और उसका जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। परंतु जो विवेकी है, साधक है, जो तीनों गुण को जानता है और ये भी जानता है कि संचित संस्कार के द्वारा ये प्रारब्ध भोग परमेश्वर दे रहे हैं, तो संचित कर्म का फल तो आ रहा है और वहां उस वर्तमान देश काल परिस्थिति में अपने प्रारब्ध अनुसार जो गुण चल रहा है उत्पन्न भी हो गया है, किंतु वह पुरुषार्थ के द्वारा इसके विरुद्ध, रजोगुण के विरुद्ध सत्व गुण की वृत्ति बना कर उस रजोगुण को दबा सकता है, काबू कर सकता, विवेक पूर्वक, संयम पूर्वक, नियम पूर्वक। इसलिए हमारे वेद शास्त्र में आचार्य बार बार कहते हैं, शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना, वासना सरितः पौरुषेण प्रयत्नेन योजिन्या शुभे पथि। भाई, तुम्हारे संचित कर्म है, कामना है, वासना है, संचित कर्मों के संस्कार की नदी वर्तमान में प्रारब्ध रूप से बह रही है और उसमें दोनों आता है, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, दोनों प्रकार के प्रारब्ध से बहती। इसलिए सबके भीतर बाहर ये दो प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति चलती रहती। शुभ अशुभ मिश्र, तीन प्रकार भी होते, शुभ अशुभ मिश्र, धर्म अधर्म और मिश्र, मिलावट। अब इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति भीतर बाहर चल रही है और सब में होता है। तीनों प्रकार की वृत्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार आती है, फिर जाती है। अभी जो परमार्थी है वो विवेक करता है कि अभी वर्तमान में यदि धर्म कर्म की वृत्ति उत्पन्न हो रही है, प्रारब्ध में धर्म संस्कार उत्पन्न होने पर तुरंत उसे अमलीकरण कर दो, बाद में करेंगे ऐसा नहीं, तुरंत। तो वो आ रहा है सत्व गुण की प्रारब्ध अनुसार। जब अधर्म पाप कुसंस्कार प्रवृत्त हो रहे प्रारब्ध में, तो वहां उसे कम से कम थोड़ी देर तक टाल दो कि बाद में करेंगे, अभी नहीं। तो शुभ संस्कार आ रहे हैं तो उसे तुरंत अमल में लाओ, और अशुभ संस्कार आ रहे तो उसे टाल दो थोड़ी देर के लिए, बाद में कर लेंगे। तो इस प्रकार उस समय यदि विवेक कर ले तो बात बन जाएगी। प्रारब्ध तो है, शुभ और अशुभ, धर्म अधर्म, प्रवृत्ति तो आएगी, वृत्ति आएगी पहले, बाद में प्रवृत्ति। आप चाहोगे कि अरे मुझे ये नहीं करना है,
और यदि आप अपने शुभ संस्कार को प्रबल कर निश्चयात्मक नहीं करो तो आपकी बुद्धि जो है, जो प्रारब्ध है, अशुभ संस्कार में बह जाएगी। वहां दृढ़ विवेक, वैराग्य, बुद्धि का संकल्प और नियंत्रण किया है तो वह उसका वेग जो है कम हो जाता। आप अधर्म से, अशुभ संस्कार से बचे रह सकते, लेकिन उस नियंत्रण को करने के लिए कहते हैं कि उचित प्रारब्ध अनुसार पुरुषार्थ, प्रतिपक्ष पुरुषार्थ आवश्यक। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि आप जानते हो कि भोजन में ये जो प्याज लहसुन वाली सब्जी है और तड़का मार के लगी है वो मेरे पेट में गड़बड़ करेगी, लेकिन आपको बहुत अच्छी लगती। तो वहां उस समय आप चाहो तो फिर अपने आप को समझा कर सब्जी का निराकरण कर दाल रोटी या दाल चावल खा सकते। अब वहां विशेष प्रतिपक्ष भावना कर उस सब्जी का आकर्षण, वो सब्जी वाला आएगा, अरे सब्जी ले लो, सब आपको उससे थाली में नहीं ले, नहीं आप कहोगे थोड़ी दे दे तो फिर गए। आप कहो कि नहीं भाई सब्जी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, दाल ले लो, रोटी ले लो, चावल ले लो। तो यहाँ उस समय आपके अंदर तीव्र वासना है, कामना है कि वो सब्जी है, लेकिन विशेष प्रयत्न, पौरुषपूर्ण प्रतिपक्ष भावना से उस तामसी सब्जी को आपने स्वीकार नहीं किया, थाली में ही स्वीकार नहीं किया। ये बड़ा पुरुषार्थ है। तब थाली में ही नहीं लिया तो अब मुंह में कहाँ जाएगा, थाली में लेंगे तो मुंह में जाने की संभावना है। इसलिए यहाँ बुद्धि का दृढ़ निश्चय और निर्णय और विवेक जब होता है तो वह तो मन कहेगा, इंद्रियां कहेंगी अरे ले लो, थोड़ा ले लो, गलत करने को कहे, लेकिन आप बुद्धि का निर्णय दृढ़ रखें नहीं करना है। तो यदि बुद्धि का निश्चय दृढ़ है तो इंद्रिय और मन परास्त हो, यदि बुद्धि का निश्चय दृढ़ नहीं है तो बुद्धि परास्त हो जाएगी और आप इंद्रिय और मन के नियंत्रण में आ जाएगा। बस यही खेल चलता। इंद्रिय और मन को यदि आपकी बुद्धि ने नियंत्रण नहीं किया है तो आपकी बुद्धि उस इंद्रिय मन के प्रवाह में चली जाए, और यदि आपकी बुद्धि ने इंद्रिय मन को नियंत्रण में कर दिया तो आपके बुद्धि के नियंत्रण में रहेंगी इंद्रिया और मन। तो एक क्षणिक है, बहुत ही सावधान, एक क्षण में होता है ये सब। इसलिए वहां उस समय आप सोच नहीं सकते, आपकी बुद्धि का निश्चय दृढ़ है तो क्षण क्षण में ये वृत्तियां बदलती रहती हैं। शुभ संस्कार, अशुभ संस्कार, तो इस प्रकार ये वृत्तियां आती जाती रहे। तो जो विवेकी है वो इस प्रकार बुद्धि से विवेक कर, लेकिन सामान्य संसारी मनुष्य है वो तो उस अपनी वृत्ति प्रारब्ध प्रवाह में बह जाएगा। इसीलिए शुभ प्रवृत्ति, शुभ वृत्ति का समय आने पर संस्कार जगे कि उसे दृढ़ निश्चय पूर्वक तुरंत कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रारब्ध में कभी आती है कि कुछ शुभ कार्य अंतकरण में आया कि ये अच्छा काम है, धर्म कार्य है, इसे तो कर ले, उसको बाद के ऊपर टाले नहीं। और कोई अशुभ कार्य आ गया कुछ तो उसे बाद पढ़कर बाद में करेंगे, अभी जल्दी क्या है। तो इस प्रकार यह विवेक करना आवश्यक।
जैसे एक व्यापारी था, वो जवेरात का व्यापारी, सुनारी का काम कर। तो उसके वहां एक ग्राहक आया कुछ आभूषण खरीदने के लिए, अपने परिवार, अपनी बहन, बेटी, भाई, बहन, पत्नी, किसी की। तो उसने 1 लाख के आभूषण खरीदे अपने परिवार के लिए। और 1 लाख का आभूषण खरीदने के बाद दुकान वाले के सामने उसने चेक काटे। 1 लाख का एक चेक काटा और दूसरा भी 1 लाख का चेक तुरंत काट दिया। तो दुकान वाले को पता नहीं चला, आश्चर्य हुआ कि अरे सेठ जी, आप ये 2 चेक 1 लाख रुपए के क्यों काट दिए? हमें तो 1 ही लाख चाहिए था, 1 लाख का चेक। तो उसने कहा कि देखो, जब मैं कुछ भी खरीद करता हूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो उसके अनुसार उसके बराबरी ईश्वर के लिए भी, सबके हित के लिए भी चेक काटता हूं। ये तो अपने हित के लिए है, मेरे और मेरे परिवार। लेकिन ये 1 लाख का चेक है, वो सबके हित के लिए, ईश्वर के लिए है। इसलिए मैं 2 चेक काट दिए हैं। तो इस प्रकार ये मैं निरंतर अपना परमार्थ करता हूं, तो और उससे मैं अपने अहंकार से विवेक पूर्वक बच जाता। क्योंकि वो कहता है कि एक क्षण में अपनी बुद्धि, मन बदल जाएगा। मन और इंद्रिया बड़ी धोखेबाज है, बुद्धि को घुमा लेंगी। यदि बुद्धि का निश्चय हुआ, तुरंत उसे अमल में कर दो। जो बुद्धि निश्चय देती है, लेकिन वो मन और इंद्रिया इतने चंचल है कि एक क्षण में बुद्धि को बदल देते हैं। यदि बुद्धि दृढ़ नहीं है तो मन और इंद्रिय के बहाव में चली जाती। तो इस तरह ये संसार में जब कोई अच्छा कार्य प्रारब्ध में हमारे अंदर वृत्ति प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, तो उसका तुरंत अमलीकरण करना चाहिए। और कुछ आसुरी अधर्म बुरी वृत्ति उत्पन्न हो रही तो उसे टालना चाहिए कि बाद में करेंगे, अभी क्या है। जैसे सूरत में 2 व्यापारी थे, उद्योगपति भाई थे दोनों। सूरत गुजरात में टेक्सटाइल मार्केट के अच्छे व्यापारी। तो उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रारंभ की थी और 3 साल धंधा चल रहा था। बोले अभी धंधा और भी अच्छा चले तो हम ऐसा करते हैं, हमारे आचार्य गुरु जी है स्वामी नारायण, सो उनसे शिक्षा दीक्षा ले ले तो हमारा धंधा और अच्छा चलेगा। तो उन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय में जाकर दोनों भाइयों ने दीक्षा ले ली, शिक्षा। तो उनके आचार्य गुरु ने नियम बताया कि आप जो व्यापार धंधा करते हो उसमें जो मुनाफा होता है, उस मुनाफे का 10% आपको स्वामीनारायण भगवान को अर्पण करना होगा। स्वामीनारायण संप्रदाय का ये नियम है। सभी स्वामीनारायण वाले अपने जो भी सैलरी है या मुनाफा है उसका 10% स्वामीनारायण भगवान को अर्पण करते। तो उन्होंने संकल्प ले लिया, ठीक है, बढ़िया, नियम हो गया कि धंधे में जो भी मुनाफा होगा उसका 10% स्वामीनारायण भगवान को देंगे। तो 3 साल से वो करते थे व्यापार, तो 3 साल का जो मुनाफा हुआ था उसमें से 10% निकाल ली। और वर्तमान साल में जब उन्होंने धंधा किया तो उनके स्वामीनारायण भगवान की कृपा हुई, तो उनका मुनाफा 3 गुना बढ़ गया। अब कहते पिछले 3 साल से इस बार 3 गुना मुनाफा बढ़ गया है। तो दो भाई विचार करते, उसमें एक भाई ने कहा, अरे भैया, इस बार तो 3 गुना मुनाफा ज्यादा है,
ऐसे करते पिछले 3 साल का जो था उसी अनुसार स्वामीनारायण भगवान को हम 10% अपने। तो उसने, अरे भैया तू क्या लोभ लालच में पड़ गया? अरे उन्हीं की कृपा अनुग्रह से 3 गुना अधिक मुनाफा हुआ है, और तू कहता है उसको भी उस पिछले 3 साल के मुनाफे अनुसार स्वामीनारायण भगवान को नहीं, यहाँ 3 गुना देना होगा भगवान। तो इस तरह मनुष्य जो है कभी भी लोभ लालच में आ जाता है, खासकर परमार्थ कार्य करने में तो लोभ लालच में आ ही जाता है। स्वामीनारायण संप्रदाय में तो ये दशांश अर्पण करने का नियम है, इसलिए तो अभी उन्होंने वहां अमेरिका में न्यू जर्सी में 10,000 करोड़ का अक्षरधाम बनाया। यहाँ दिल्ली में 2,000 करोड़ का अक्षरधाम, वहां गुजरात गांधीनगर में 3,000 करोड़ का अक्षरधाम बन, क्योंकि सारे भक्त दुनिया भर के लाखों भक्त अपना 10% स्वामीनारायण भगवान को देते हैं। तो उनका ये मंदिर आश्रम व्यवस्था बढ़ती ही जाती। तो इस तरह यह मनुष्य जो है, शास्त्रकार कहते हैं कि जब भी कोई प्रारब्ध के अनुसार शुभ धर्म कार्य यज्ञ दान तप का आवे प्रारब्ध, तुरंत उसे अमल में लाए। और जब कोई अधर्म दुराचार बुराई का वृत्ति या प्रवृत्ति आवे, उसे बाद में करेंगे, बाद में कर लेंगे, यानी उसे टालने की कोशिश करें। हालांकि आप करेंगे कोशिश, लेकिन यदि आपका प्रारब्ध तीव्र है तो आप नहीं टाल पाए। हाँ, मंद है तो आपका पुरुषार्थ काम कर जाएगा। वहां भी प्रारब्ध में 3 प्रकार, मंद प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध और तीव्र प्रारब्ध। तीव्र प्रारब्ध में तो आप टाल ही नहीं सकते। मंद और मध्यम में कुछ पुरुषार्थ विवेक करके उसको आप टाल सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इस तरह यहाँ मनुष्य को अपने गुणों का विवेक कर, जब जिस गुण की वृद्धि हो रही है तो उसके विरुद्ध सत्व गुण को बढ़ाना है, तो उसके लिए निरंतर प्रयत्न कर, क्योंकि सत्व गुण से ही धर्म होगा, परमार्थ होगा। रजोगुण और तमोगुण आपको धर्म कार्य में परमार्थ में लगने नहीं देंगे, आज चाहे कितनी भी कोशिश। इसलिए धर्मार्थ परमार्थ बढ़ाने के लिए सत्व गुण बढ़ाना आवश्यक है। उसके लिए बुद्धि की दृढ़ता, मन में प्रतिपक्ष भावना और विशेष पुरुषार्थ प्रयत्न करना आवश्यक है। वो कैसे? जैसे आईसीयू में डॉक्टरों की टीम और उनकी सारी टीम आईसीयू यूनिट में सारे पेशेंट को बचाने के लिए निरंतर प्रयास, विशेष प्रयास प्रयत्न पुरुषार्थ करते रहते हैं, जरा भी लापरवाही नहीं। पेशेंट इज अंडर आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, और उसकी टीम सारी जो आईसीयू में है, डॉक्टरों की और पे नर्स है, उसकी असिस्टेंट है, सारे। तो वो जैसे आईसीयू में दर्दी को बचाने के लिए विशेष प्रयत्न पुरुषार्थ निरंतर करते रहते, उसमें कोई दर्दी बच भी जाता है, कोई कोलैप्स भी हो जाता है, लेकिन उनका प्रयत्न निरंतर चलता। ऐसे ही यहां भी आपको देखना होगा कि कौन सा गुण प्रभावी हो रहा है। तमोगुण है, रजोगुण है, सत्व गुण है। तो सत्व गुण को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न, विशेष प्रयत्न और पुरुषार्थ करेंगे, तब वो बढ़ेगा। या तो प्रारब्ध में है, संचित में है तो सहज है, नहीं है तो रजोगुण तमोगुण का प्राधान्य है, तो सत्व गुण बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न और पुरुषार्थ निरंतर करते रहना होगा।
उसमें विशेषकर खान पान, इंद्रियों के व्यापार, सब जगह जहां जहां तमोगुण रजोगुण का प्रभाव दिखे वहां उसे सत्व गुण में परिवर्तित करना हो। खासकर 3 बार जो भोजन करते, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वहां आपको खान पान में देखना होगा कि ये सात्विक है, राजसी है, तामसी। तो वहां विवेक करेंगे तो फिर दूसरी जगह रसनेंद्रिय काबू में आ गए तो सारी इंद्रिया काबू में आ जाए, सब जगह सत्व गुण का प्रभाव बढ़ने लगेगा। ये मुख्य है रसनेंद्रिय। इस इंद्रिय को जिसने काबू में कर लिया, सात्विकता, खान पान, तो फिर सारी इंद्रिया सात्विकता की ओर स्थिर होने लगती है। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये रजोगुण बढ़ने के लक्षण भगवान बता रहे हैं और 4 लक्षण बताए। अब आगे श्लोक नंबर 13 में तमोगुण बढ़ने के 4 लक्षण भगवान बताने जा रहे हैं। तो इस तमोगुण को तो आज नहीं, कल विचार करेंगे। इसके श्लोक को पढ़ लेते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। कुरु नंदन, कुरु वंश में जो पसंद धर्मात्मा होता है सबको प्रसन्न करता है। ये नियम है प्रकृति का। जो सदाचारी है, धर्मात्मा है, परमार्थी है, उसे देखकर सब प्रसन्न होते कि आ गया धर्मात्मा है, परमार्थी। चेहरे में मुस्कान, खुशियां अपने आप आती। तो अर्जुन ऐसा धर्मात्मा है, सबको प्रसन्न करता है कि जब तमोगुण बढ़ जाता है तो उसके चिन्ह होते हैं। क्या चिन्ह होते हैं? पहला चिन्ह कहा अप्रकाश। अप्रकाश यानी विचार शून्यता, डलनेस, बुद्धि काम ही नहीं करती, अमावस्या, बुद्धि में अमावस्या छा जाती है, अप्रकाश। और अप्रवृत्ति, अपना स्वधर्म कर्म नहीं करना है, कुछ नहीं, बस अप्रवृत्ति। स्वधर्म में अप्रवृत्ति, पर धर्म भी अप्रवृत्ति, कुछ करना ही नहीं, उत्साह ही नहीं, निष्क्रियता जिसको कहते, पत्थर की तरह, पत्थर पड़ा है, अप्रवृत्ति। प्रमाद, स्वधर्म तो करना ही नहीं, व्यर्थ चेष्टा करेगा, पर धर्म करेगा लेकिन स्वधर्म नहीं करेगा, निरर्थक अपना समय धन खर्च करेगा लेकिन स्वधर्म में नहीं, व्यर्थ पर धर्म में, जैसे ताश है, खेल कूद है, तमाशे, ये सब। और मोह, मोह यानी अपने मोहिनी वृत्ति, अपने विषय में गलत धारणाएं, दूसरों के विषय में गलत धारणाएं, भ्रांति, इसको मोह कहते हैं। सम्मोहन, मोहित हो जाता है कि वास्तविकता न जानना, सामने जो विषय है उसकी यथार्थ वास्तविकता को न जानकर उसे विपरीत रूप से जानना, इसी को मोह कहते हैं। विपरीत बुद्धि, अरे सामने जो है वो उसकी माँ है तो कहता है नहीं ये तो मेरे बाप की पत्नी है, अरे तेरे बाप की पत्नी नहीं, तेरी माँ है, तो इसे मोह कहते हैं, बुद्धि विपरीत हो गई। अरे तेरी माँ है, नहीं नहीं मेरे बाप की पत्नी है, मेरी माँ नहीं है। तो ऐसी विपरीत बुद्धि हो जाती है, तो उसकी ऐसे ही बुद्धि चलती है, उल्टी, मोह कहते हैं इसको।
मोहिनी वृत्ति, पीछे भी भगवान ने मोहिनी वृत्ति कहा था ना, कि जो देहात्म बुद्धि है वो भी, जो मैं नहीं हूं उसे मैं मान लिया, मैं स्त्री हूं, मैं, अरे भाई तुम तो सच्चिदानंद आत्मा हो, परमात्मा सब, तो तुम स्त्री पुरुष कैसे हो गए? तो उल्टी बुद्धि, ये सब तमोगुण बढ़ने पर होता है। तमोगुण के प्रभाव में ये सब चार वृत्तियां बताई, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, एतानी जायन्ते। ये तमोगुण से चार प्रकार की वृत्ति और प्रवृत्ति उत्पन्न होते रहते हैं। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने ये रजोगुण की जो वृद्धि होने के लक्षण भगवान ने चार कहे हैं, लोभ, प्रवृत्तिरारंभ, कर्मणा अशम स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। जब रजोगुण की वृद्धि होती, विवृद्धि विशेष रूप से जब हमारे अंदर बढ़ने पर, पहला लक्षण लोभ है, यानी दूसरे की चीज को हड़पने की वृत्ति। और दूसरा लोभ का लक्षण है संग्रह करना, समुचित समय आवश्यकता आने पर भी अपने लिए या दूसरों के हित में उसको न लगाना, ये लोभ है। स्वार्थ वृत्ति है, अहंकेंद्री। और प्रवृत्तिरारंभ, प्रवृत्ति में लगे रहना, कोई आवश्यक हो या ना हो। क्या है? परिवार बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है, पद प्रतिष्ठा, मकान दुकान, ये बढ़ाने में निरंतर व्यस्त। प्रवृत्तिरारंभ, एक दुकान कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी, इसको कहते प्रवृत्तिरारंभ। आवश्यकता नहीं है फिर भी। और कर्मणाम अशम, कर्म करते हुए कभी संतुष्टि नहीं, और ये करना बाकी है, वो करना बाकी है, तो कर्म में असंतुष्टि, अशम। या कर्मों के समय अशम का मतलब है संयम नहीं, असंयम, कोई नियम संयम नहीं। रजोगुण होता है ना मनुष्य, वो कर्म करता है लेकिन कोई नियम संयम नहीं होता, कुछ भी करता। तो रजोगुण बढ़ा है। और स्पृहा, अप्राप्त देश काल विषय को प्राप्त करने की स्पृहा, तृष्णा, कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इसको अभिलाषा कहते हैं ना। आध्यात्मिक भौतिक दैव विषयों की तृष्णा, लालसा, ये उत्पन्न होने लगती है, तो समझ लेना कि रजोगुण बढ़ रहा है। ये रजोगुण के बढ़ने पर ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्।
ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम। 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 अभी गीता जयंती परसों है, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो गीता जयंती उत्सव परसों सुबह 6 बजे से संपूर्ण गीता हवन होगा, वो 10-11 बजे तक। उसके बाद 11 बजे से 3 बजे तक कंपटीशन, विद्यालय, ऋषिकेश के विद्यालय 18-20 विद्यालय है वो जो पार्टिसिपेट करेंगे। प्रत्येक विद्यालय से 10 विद्यार्थी 5 अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करेंगे, तो उनको पुरस्कार और सब आयोजन होगा। और उसके 12 बजे दोपहर को संतों का 108 सन्यासियों का भंडारा होगा, फलाहारी एकादशी का। तो इस तरह यह गीता जयंती उत्सव होगा। तो उसका लाइव आप जूम पर, यूट्यूब पर देख सकते। समय उसका जो है, सुबह आप देख सकते हैं 6:45 से लेके 8 बजे तक। उसके बाद 10 बजे पूर्णाहुति होगी, 18वां अध्याय हवन का पूर्णाहुति आप देखेंगे ऑनलाइन, जब 10 बजे के आसपास। और 12 बजे भंडारा, 12 से 12:30 भंडारे का लाइव, ऑनलाइन लाइव देखेंगे। और फिर 3 बजे जो पुरस्कार विद्यार्थियों का वितरण होगा, पुरस्कार कार्यक्रम आप लाइव देखेंगे। तो इस तरह गीता जयंती जो है वो आप जूम पर, यूट्यूब पर लाइव इस समय पर देख सके। और गीता जयंती के उपलक्ष्य में कई साधकों ने दान भेजा है और दूसरे साधकों को भी प्रेरित किया है। तो आप भी जो है स्वयं प्रेरित हो, और दूसरे जो साधक है उनको इस कार्य में सहयोग हेतु, तो आप फिजिकली तो नहीं आ सकते, लेकिन ये कहते दान दक्षिणा से संपूर्ण पार्टिसिपेशन हो जाता, कि हमारा वहां उपस्थिति भी हो जाती है, सहयोग भी हो जाता। इसलिए हम फिजिकली नहीं जा सके तो भी हम दान के द्वारा वहां उपस्थित रह सकते, उसी में सहयोग कर सकते, यज्ञ में आहुति दे सकते। तो इस महायज्ञ में आप आहुति देने के लिए तत्पर हो जाए, दूसरों को भी प्रेरित करे, अपने तक सीमित ना रहे। परमार्थ में अब वो अभी ने कहा नहीं, रजोगुण है आपको करने नहीं देगा, लोभ आएगा, लालच आएगी, तो उसे थोड़ा दबाकर कुछ परमार्थ धर्म के लिए विशेष प्रयत्न करना होगा। क्योंकि रजोगुण मनुष्य को धर्म परमार्थ करने देता ही नहीं ना, करना चाहता है लेकिन नहीं करने देता। इसीलिए परमार्थ में लगे। और इस कल तो रविवार है, तो कल तो प्रश्नोत्तरी और सत्संग होगा। परसों ये हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि वहां गीता जयंती उत्सव होगा। उसके बाद मंगलवार से फिर ये हम जो है आगे तमोगुण का जो लक्षण भगवान कह रहे उस पर विवेक विचार प्रारंभ करेंगे। तो अभी तो 2 दिन, कल रविवार प्रश्नोत्तरी होगी, सार दर्शन होगा साप्ताहिक,
सोमवार को गीता जयंती उत्सव, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक हवन, 11 बजे से 3 बजे तक प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों, 12 बजे संतों का भंडारा। और ये गीता जयंती उत्सव परसों होगा, 1 तारीख 1 दिसंबर सोमवार। तो और किसी को कोई इसमें जानने की जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, उस दिन हम घर में गीता का अध्याय का जो पारायण करने बैठते हैं तो एक ही उसमें 18 अध्याय नहीं हो पाते हैं, तो बीच बीच में हम लोग थोड़ा हमारा कर्म करके वापस बैठते हैं, ऐसे हो सकता है, चलता है ऐसा? हाँ, आप उस गीता जयंती के दिन आप पूरा 18 अध्याय अनुष्ठान करो, बहुत बड़ा पर्व है, अनुभव है। मानो कि सुबह आपने 3 6 अध्याय कर लिए, शाम को दूसरे 3 अध्याय 6 अध्याय कर लो, तो वो गैप में कर सकते, उस दिन अच्छा। करना हाँ है। ऐसा हाँ नहीं कि हाँ, एक मगर साथ में 3 घंटे बैठ के पूरा ही करना है। ऐसा यदि आपको नहीं तो 1 घंटा बैठ के पहले 6 अध्याय कर लो, फिर एक हाँ घंटा बैठकर फिर 6 अध्याय कर लो आगे के, और फिर 1 घंटा बैठकर फिर आगे के 6 अध्याय कर लो। तो 3 घंटे का है। तो जैसा समय अनुकूल हो, उचित हो, आपका टाइम टेबल बनाए तो। हाँ, तो ऐसे हो सकता है ना? हाँ, ऐसे हो सकता है, क्यों नहीं। पाठ हाँ करना जरूरी है ना गीता हाँ जयंती। हाँ हाँ, क्योंकि नहीं हम तो बराबर। 40 साल से इस गीता जयंती को संपूर्ण गीता पाठ, अभी तो 15 20 साल तो हवन कर रहे हैं ना, पूरा संपूर्ण हाँ। गीता। तो 18, हम्म। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय संपुट भी होगा, आहुति। हाँ तो ऐसा यज्ञ कर सको तो बहुत बढ़िया हाँ, है। वो तो आपके आश्रम में ही लाभ मिलता है हमको जब आते हैं शिविर में तो। बाकी आप पाठ कर सकते हो। ऐसा है हाँ कि भगवान का फोटो रखे, गीता रखे, दिया जलाए और हाँ पाठ करे। हाँ। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बी आर मोहन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, शालिनी, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर। इतने साधक आज उपस्थित है। सभी को आज का दिन मंगलमय हो और परमार्थ करे और अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। ओम नमः नारायणाय। महाराज जी। नारायणाय ओम नमो नारायण जी। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।